नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का सेमेस्टर वाला के यूट्यूब चैनल पर। इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं आप लोगों के साथ मशीन डिजाइन सब्जेक्ट डिस्कस कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम लोग डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड वाला जो चैप्टर है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं, दैट इज रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर। ठीक है। अभी हम लोग थ्योरी ऑफ फेलियर वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड चैप्टर में, जिसमें अभी हम लोग पहला थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ रहे हैं, दैट इज रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर। रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर कौन सा थ्योरी ऑफ फेलियर को बोलते हैं? इट इज मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर। थ्योरी ऑफ फेलियर को शॉर्ट में 2F लिख दे रहा हूँ ना। मतलब यहाँ पर नाम, ये वाला नाम में लिख दिया तो नाम से ही समझ जाओगे कि यहाँ पर मेरा क्राइटेरिया ऑफ फेलियर क्या होगा, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। बट कई बार हो सकता है साइंटिस्ट के नाम पे दे देना, तो इसलिए मैं साइंटिस्ट के नाम पे हेडिंग लिखा हूँ। रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर ये तुम लोगों को पता होना चाहिए कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर को बोलते हैं। इसके आगे का बहुत सिंपल है, नाम देख के ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम लोग का जो क्राइटेरिया ऑफ फेलियर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। यहाँ पर जो हम लोग का क्राइटेरिया ऑफ फेलियर वो क्या है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्राइटेरिया ऑफ फेलियर इट मींस कि एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। और हम लोग थ्योरी ऑफ फेलियर में एक्चुअल कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन को टेंसाइल टेस्ट से एट द टाइम ऑफ फेलियर कंपेयर करते हैं। तो यहाँ क्राइटेरिया ऑफ फेलियर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है, तो कैसे करेंगे? एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन में, जो भी एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन में अगर उसमें क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय के मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस से कम है, तो जाहिर सी बात है इस क्राइटेरिया के हिसाब से वो सेफ होगा। बट अगर एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय के मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस को क्रॉस कर गया, तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यही हम लोग का स्टेटमेंट होगा क्या, इस थ्योरी ऑफ फेलियर के हिसाब से। बट ये इस थ्योरी के फेलियर के हिसाब से, एक्चुअल में सेफ होगा कि फेल हो तो टेस्टिंग करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर इस थ्योरी के हिसाब से बात करें तो हम लोग बता सकते हैं कि वो कब इस थ्योरी के हिसाब से सेफ होगा और फेल होगा। उसी चीज को यहां पर हम लोग लिखे हुए हैं, क्या बोल रहा है, if maximum normal stress at critical point of the machine element crosses the maximum normal stress under tensile test at the time of failure, then machine element will fail. Similarly, अगर safe होने का कंडीशन लिखना है तो according to this theory of failure, machine element will be safe if maximum normal stress induced at the critical point in the machine element is less than the maximum normal stress under tensile test at the time of failure. ठीक है। अब ये थ्योरी ऑफ फेलियर तो समझ गए, बट इससे इसके हिसाब से हम लोग को डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने के लिए पहले मैं सेफ होने का, यही जो कंडीशन लिखा हूं सेफ होने का, उसको एज ए इक्वेशन लिखता हूं। ठीक है। बट उसके लिए ना मेरे को कंपेयर किससे करना है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस को एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन के क्रिटिकल पॉइंट को किससे कंपेयर करना है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ टेंसाइल टेस्ट से एट द टाइम ऑफ फेलियर। अगर उससे एक्चुअल वाला उससे कम है तो सेफ होगा, उससे ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएगा। बट उसके लिए मेरे को मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस तो निकालना आना चाहिए ना। अब ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, ये तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में पढ़ते हैं ना। जैसे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस कंडीशन निकालेंगे और वो निकाल के हम लोग उसका प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे। ठीक है। वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तुम पढ़े हुए हो, आगे हम लोग क्वेश्चन में निकालेंगे तो वापस क्लियर भी हो जाएगा। बट मान लो मेरा जो पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट का प्रिंसिपल स्ट्रेस σ1, σ2 और σ3, प्रिंसिपल स्ट्रेस लेते समय अगर वो टेंसाइल है तो हम लोग प्लस और कंप्रेसिव तो माइनस लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, एक्चुअल क्या होता है निकालने का तरीका, जिस भी पॉइंट का निकाल रहे हो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालो, σ1 σ2 σ3, इन तीनों के मैग्नीट्यूड में जो सबसे ज्यादा है वो ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्यों देख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हम लोग ना अभी थ्योरी ऑफ फेलियर मानते समय ये मान के चल रहे हैं कि मेरा मटेरियल इवन है। इवन मतलब जो मेरा स्ट्रेंथ इन टेंशन है वही स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन है। ठीक है, ये हो गया। इसलिए हम लोग मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, चाहे वो टेंसाइल नेचर का कंप्रेसिव कंपेयर टेंसाइल टेस्ट से कर रहे हैं। बट अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि मटेरियल इवन है, मतलब सॉरी, मतलब एक तरह से स्ट्रेंथ इन टेंशन एंड कंप्रेशन सेम है। अभी इस एजम्पशन के बेसिस पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इन तीनों में सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड देखेंगे। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन में हम लोग क्रिटिकल पॉइंट पता करेंगे, वो पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है पता करना, वो हम लोग क्वेश्चन के साथ देखेंगे और उसका प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लेंगे। प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालोगे तो उन तीनों में जो मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है वो तो सिग्मा मैक्स एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का निकल ही जाएगा। बट ये सेम चीज मेरे को अंडर टेंसाइल टेस्ट एट द टाइम ऑफ फेलियर भी निकालना पड़ेगा क्या, क्योंकि तभी तो मैं बोलूंगा ना, अगर ये टेंसाइल टेस्ट के एट द टाइम ऑफ फेलियर के मैक्सिमम स्ट्रेस से कम है तो सेफ होगा, उससे ज्यादा हो जाए तो फेल हो जाएगा। तो यही चीज हम लोग टेंसाइल टेस्ट पे अंडर टेंसाइल टेस्ट एट द टाइम ऑफ फेलियर भी निकालेंगे। तो अंडर टेंसाइल टेस्ट अगर मैं ये चीज निकालूं एट द टाइम ऑफ फेलियर, एट द टाइम ऑफ फेलियर, क्लियर बॉडी, ये हो गया। ठीक है, टेंसाइल टेस्ट के रिजल्ट को चाहो तो तुम लोग ध्यान भी रख सकते हो।
ठीक है, तो मेरे को पता है टेंसाइल टेस्ट में 1D टेंसाइल स्ट्रेस कंडीशन आता है, और एट द टाइम ऑफ फेलियर ये जो 1D टेंसाइल स्ट्रेस है टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर होगा, जिसको मैं ST से डिनोट कर रहा हूँ। बट यही मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि हम लोग मटेरियल को इवन मान के चले अभी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगर डक्टाइल मटेरियल है तो ये SYT के बराबर होगा, ब्रिटल है तो SUT के बराबर हो, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग ना कोई भी पैरामीटर टेंसाइल टेस्ट पे एट द टाइम ऑफ फेलियर निकालना है ना, उसके लिए क्या करो, सबसे अच्छा है कि टेंसाइल टेस्ट पे भी प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लो, टेंसाइल टेस्ट पे एट द टाइम ऑफ फेलियर। ठीक है, फिर जो भी पैरामीटर निकालना वो निकल जाएगा। जैसे अभी मेरे को मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, क्योंकि अभी वो क्राइटेरिया ऑफ फेलियर है। पहले तो टेंसाइल टेस्ट के लिए तो प्रिंसिपल स्ट्रेस ऐसे ही पता चल जाएगा, ये 1D नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन है। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन के नॉर्मल स्ट्रेस को प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। और अगर किसी प्लेन का प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जिसका CR 0 है, तो यहाँ तो 1D नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन में तो तुम लोग डायरेक्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस बता सकते हो। कैसे, अगर मैं इस पर्टिकुलर प्लेन को देखूंगा तो इस प्लेन का CR 0 है क्या, तो ये एक प्रिंसिपल प्लेन होगा, और ये प्रिंसिपल प्लेन होगा तो इसका नॉर्मल स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। सिमिलरली इस प्लेन को देखोगे तो इसका भी CR 0 है, और चूंकि इसका भी CR 0 है तो ये प्लेन भी एक प्रिंसिपल प्लेन हो गया, और इसका नॉर्मल स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर प्लेन को देखूंगा, ये वाला इमेजिन करना, तो इसका भी CR 0 है और इसका CR 0 है, तो ये भी एक प्रिंसिपल प्लेन हो गया, इसका नॉर्मल स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। और ये प्रिंसिपल स्ट्रेस लेते समय टेंसाइल को प्लस, कंप्रेसिव को माइनस, तो चूंकि ये तीनों प्रिंसिपल प्लेन है तो 1D स्ट्रेस कंडीशन में तो इजीली प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल जाएगा। इसका नॉर्मल स्ट्रेस एक प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया, जो ST टेंसाइल है, यानी प्लस ST। यस, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्लेन ये भी प्रिंसिपल प्लेन है, तो इसका नॉर्मल स्ट्रेस भी प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। चूंकि इसका सारा ही स्ट्रेस 0 है तो नॉर्मल भी 0, और नॉर्मल भी 0 तो एक और प्रिंसिपल स्ट्रेस 0 होगा। इस प्लेन का देखोगे तो ये भी एक प्रिंसिपल प्लेन है, क्योंकि इसका CR 0 और इसका भी नॉर्मल 0 है, तो थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा, 0। तो टेंसाइल टेस्ट पे एट द टाइम ऑफ फेलियर तुम लोग चाहो तो हमेशा प्रिंसिपल स्ट्रेस को दिमाग में भी रख सकते हो, या ठीक है, या कोई भी पॉइंट में 1D टेंसाइल स्ट्रेस आता है सिग्मा, तो उसका प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है सिग्मा 0 0, तो ये 1D टेंसाइल स्ट्रेस ST है, तो ये टेंसाइल टेस्ट का प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया एट द टाइम ऑफ फेलियर। यस, और जैसे ही ये निकल गया ना, तो अब हम लोग टेंसाइल टेस्ट के लिए मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हैं एट द टाइम ऑफ फेलियर। तो सपोज टेंसाइल टेस्ट पे एट द टाइम ऑफ फेलियर जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है, उसको मैं क्या से डिनोट कर देता हूँ, सिग्मा मैक्स F, सफिक्स में सिग्मा मैक्स। मतलब मैं जो भी पैरामीटर टेंसाइल टेस्ट पे एट द टाइम ऑफ फेलियर निकाल रहा हूँ ना, उसके लिए मैं सफिक्स में F लगा दूंगा उसी पैरामीटर में। F कहने का मतलब क्या है, वही पैरामीटर जो भी क्राइटेरिया ऑफ फेलियर है, हम लोग टेंसाइल टेस्ट पे एट द टाइम ऑफ फेलियर निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। यस, क्लियर है, तरीका तो सेम होगा। इट इज टेंसाइल स्ट्रेस, सॉरी, it what I'm calculating, maximum normal stress under tensile test at the time of failure। तो एकदम आसान है, टेंसाइल टेस्ट पे एट द टाइम ऑफ फेलियर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लिए। इन तीनों के मैग्नीट्यूड में जो सबसे ज्यादा होगा वो टेंसाइल टेस्ट के लिए मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हो गया एट द टाइम ऑफ फेलियर, और इन तीनों में सबसे ज्यादा ST है क्या। यस, अब एकदम सिंपल है, क्या होगा इसके हिसाब से सेफ कब होगा, तो एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम निकालो, नॉर्मल स्ट्रेस निकालो, उसके लिए एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, उनमें जो सबसे ज्यादा है सिग्मा मैक्स आ जाएगा। और वो अगर टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय के मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो कि S2 उससे कम है तो ये सेफ होगा, उससे ज्यादा है तो फेल हो जाएगा। तो अभी अगर मैं सेफ होने का कंडीशन निकालूं तो मैं बोलूं क्या, एज पर रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर कब सेफ होगा, अगर एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस को मैं सिंपली सिग्मा मैक्स से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, अगर ये टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय के मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस से, जिसको मैं सफिक्स में F लगा के डिनोट कर रहा हूं, से कम है तो इसके हिसाब से सेफ होगा, इससे ज्यादा हो जाए तो फेल हो जाएगा। ठीक है, अब एक्चुअल वाला तो क्वेश्चन में पता चलेगा। ठीक, और ये टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय के सिग्मा मैक्स, और टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय के सिग्मा मैक्स को मैं ST से कितना आया है, ST से कम है तो ये सेफ होगा, उससे ज्यादा हो तो फेल हो जाएगा। लेकिन ये तो सेफ होने का कंडीशन हो गया, बट वही है जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं तो जो भी मेरा स्ट्रेंथ वाला पार्ट है, यहाँ स्ट्रेंथ वाला पार्ट ST है, उसको रिप्लेस कर देते हैं ST अपॉन एक से बड़ा नंबर से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और जैसे ही ये रिप्लेसमेंट करोगे तो डिजाइन इक्वेशन आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर थ्योरी के हिसाब से डिजाइन इक्वेशन क्या होगा, एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या होना चाहिए, टेंसाइल टेस्ट में फेलियर के समय के मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस यानी ST से कम होना चाहिए। लेकिन हम लोग जब डिजाइन कर रहे हैं तो ST को रिप्लेस करेंगे ST अपॉन FS से, उसके बाद डिजाइन करते समय लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू साइन यूज कर दोगे, खत्म, ये डिजाइन इक्वेशन हो गया। ये समझ गए तो ये एक लाइन पे लिख सकते हो, बस ST को ST अपॉन FS से रिप्लेस कर दो, फिर लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू साइन। क्लियर है, किसी को भी दिक्कत ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा, अगर डिजाइन का क्वेश्चन है तो ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस मान लो एरिया निकालना है, या कोई भी अननोन है X,
तो ये अपने आप उस एक्स के टर्म में आएगा, तब एफ दिया होगा किस फैक्टर सेफ्टी डिजाइन करना है तो एक्स निकल जाएगा। या कई बार डिजाइन दे देगा, एक्चुअल स्ट्रेसेस की वैल्यू दे देगा, तो सिग्मा मैक्स का एक्चुअल वैल्यू पता होगा, तो मेरे को क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछेगा कि वो पर्टिकुलर डिजाइन इस थ्योरी ऑफ फेलियर के हिसाब से किस फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ हुआ है। तो ये हो गया सेफ होने का कंडीशन रैंकाइन के हिसाब से, और ये डिजाइन इक्वेशन हो गया रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेलियर के हिसाब से। ठीक है, अब न्यूमेरिकल के हिसाब से तो हो गया ये थ्योरी ऑफ फेलियर। ठीक है, बट इस पर्टिकुलर कोई भी थ्योरी ऑफ फेलियर में एक और डिस्कशन आ सकता है, दैट इज द डिस्कशन ऑफ रीजन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये हो गया, ये क्लास में क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसको डिराइव ये कैसे बनता है रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेलियर का पूछ सकता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में उसको प्रॉपर कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं पूछ सकता है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग रीजन ऑफ सेफ्टी रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेलियर का देख रहे हैं। अच्छा, मैं जिस भी थ्योरी ऑफ फेलियर का रीजन ऑफ सेफ्टी बताऊंगा अच्छी बात है, बट हम लोग रीजन ऑफ सेफ्टी जो पढ़ रहे हैं ना, वो केवल और केवल प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी देखने वाले रीजन ऑफ सेफ्टी ऑफ रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेलियर फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। प्लेन, ये पार्ट हम लोग को केवल प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए पढ़ना है। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या होता है, तो अगर मेरा आउट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 कोई भी एक प्रिंसिपल स्ट्रेस जीरो आया, जैसे अभी जो जीरो आ रहा है उसको मैं सिग्मा 3 बोल दूं, तो वो पर्टिकुलर स्ट्रेस कंडीशन प्लेन स्ट्रेस होगा, क्योंकि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए हमेशा सिग्मा 3 जीरो होता है। तो अभी मैं जब भी रीजन ऑफ सेफ्टी पढ़ा रहा हूं तो मैं प्लेन स्ट्रेस कंडीशन यानी जब सिग्मा 3 जीरो वो लेते हुए बता रहा हूं। सिग्मा 1 सिग्मा 2 आ सकता है, बट अभी सिग्मा 3 जीरो है। ठीक है, तो अब ये हो गया। पहले रीजन ऑफ सेफ्टी का एक मतलब समझो कि रीजन ऑफ सेफ्टी होता क्या है। जैसे हम लोग क्या किए, ध्यान देना, एक सेकेंड, ये ग्राफ थोड़ा कॉमन कॉपी कर रहा हूं मैं। रीजन ऑफ सेफ्टी, जैसे हम लोग क्या किए ना, एक्स एक्सिस में मान लो मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 लिया। ठीक है, यहां पर मैं लिया प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2, वैसे जेड एक्सिस में सिग्मा 3 लिखते हैं अभी, बट सिग्मा 3 जीरो, तो एक तरह से हम लोग ये सिग्मा 3 जीरो वाला प्लान है। अभी मैं कोई भी एक रैंडम थ्योरी ऑफ फेलियर, ये रैंकाइन के हिसाब से नहीं बात करो, कोई भी एक रैंडम थ्योरी ऑफ फेलियर है, मैं बोलता हूँ ये उसका रीजन ऑफ सेफ्टी है, कुछ बना दो, मान लो कोई भी एक ये रैंडम ऑफ थ्योरी ऑफ फेलियर है, मैं उसका बोलता हूँ ये रीजन ऑफ सेफ्टी, बस अपने समझने के हिसाब से, और ये उसका बाउंड्री है। कोई भी एक रैंडम थ्योरी ऑफ फेलियर है, मान लो उसमें क्राइटेरिया ऑफ फेलियर एक्स है, व्हाट इज द मीनिंग इफ इट इज द रीजन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये हो गया। तो अगर एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन इस रीजन ऑफ सेफ्टी के अंदर है, मान लो यहां पर है, इसको अगर मैं बोलूं पॉइंट ए, तो अगर एक्चुअल रीजन ऑफ सेफ्टी इस रीजन के अंदर है, मतलब पॉइंट ए पे है, तो जिस भी थ्योरी ऑफ फेलियर का ये रीजन ऑफ सेफ्टी उसके हिसाब से ये सेफ होगा विथ एफओएस ग्रेटर देन 1। तो अगर एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन ए पे है तो ये होगा सेफ विथ एफओएस ग्रेटर देन 1। यस, क्लियर है। बट अगर एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन इस रीजन के बाहर है, मान लो बी पे, इट मींस दैट डिजाइन इज अनसेफ। अनसेफ, अब ये मत बोलना अनसेफ विद एफओएस लेस द एफओएस लेस देन 1 थोड़ी होता है, एफओएस लेस देन 1 है मतलब वही अनसेफ है, तो अनसेफ इज अनसेफ। और अगर इसके बाउंड्री पे है ना, अगर एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन, वो तो जस्ट सेफ कंडीशन है। जस्ट कहने का मतलब क्या, जो भी क्राइटेरिया ऑफ फेलियर, मान लो क्राइटेरिया ऑफ फेलियर एक्स है, तो अगर एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन इस रीजन ऑफ सेफ्टी के बाउंड्री के अंदर है, मतलब एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन का एक्स पक्का टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय के एक्स से कम रहा होगा, तभी तो एफओएस ग्रेटर देन 1 है। इसके बाउंड्री पे है तो एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का एक्स टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के एक्स के बराबर रहा होगा, और इसके बाहर है तो एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का एक्स टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के एक्स को क्रॉस कर गया होगा, इसीलिए तो बाहर चला गया, मतलब वो अनसेफ है। ठीक है, ये हो गया। बट अब यही रीजन ऑफ सेफ्टी मेरे को बनाना है कौन से थ्योरी ऑफ फेलियर के लिए, रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर के लिए। तो अभी यही रीजन ऑफ सेफ्टी हम लोग देख रहे हैं रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर का, और जो भी देख रहे हैं अंडर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर का। तो अभी हम लोग ये रीजन ऑफ सेफ्टी देख रहे हैं कौन से थ्योरी ऑफ फेलियर का, रैंकाइन। यहां मैं फाइनल ग्राफ बना दूंगा। अब समझना रैंकाइन, पहले तो ना रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर का रीजन ऑफ सेफ्टी ड्रॉ कर रहे हो तो सेफ रीजन का इक्वेशन लिखो। ठीक है, सेफ रीजन का, बिकॉज रीजन ऑफ सेफ्टी सेफ रीजन को बता रहा है। तो रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर में क्राइटेरिया ऑफ फेलियर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होता है, तो मैं बोलूं क्या, इन सेफ रीजन एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय के सिग्मा मैक्स से कम होगा, और टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय का सिग्मा मैक्स टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी एसटी के बराबर है। ये तो अभी हम लोग देखे थे, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है सर, यहाँ एफओएस, अरे अभी डिजाइन नहीं कर रहा हूं मैं, तो पूरा प्रॉपर पूरा सेफ रीजन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो ये पूरा सेफ रीजन आ गया। एफओएस है सब तो जब डिजाइन करते तब लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। तो एक्चुअल सिग्मा मैक्स इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए। ठीक है, एसटी टेंसाइल। अब सिग्मा मैक्स निकालने का तरीका क्या है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 तीनों के मैग्नीट्यूड में जो सबसे ज्यादा, बस इसको अब मैथमेटिकली देखना पड़ेगा, वो ओवरऑल सिग्मा मैक्स होगा। यस, ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा, बट अभी तो सिग्मा 3 जीरो है क्योंकि प्लेन स्ट्रेस के लिए पढ़ रहे हैं, तो अभी तो बस इन तीनों का मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा। ठीक है,
अब मेरे को ओवरऑल रीजन ऑफ सेफ्टी बनाना है ना, अभी न्यूमेरिकल तो सॉल्व नहीं करेंगे, इनकी वैल्यू पता, तो मेरे को सारे कंडीशन को लेना पड़ेगा। जैसे जब ये ज्यादा होगा, कभी कभी ये ज्यादा होगा, सारे कॉम्बिनेशन को लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्या क्या कॉम्बिनेशन आएगा, एक जब मॉड सिग्मा 1 सबसे ज्यादा है मॉड सिग्मा 2 से, तो उसके इसमें सिग्मा मैक्स मॉड सिग्मा 1 के बराबर होगा। तो यहां से क्या आएगा, मॉड सिग्मा 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू एस टी। ठीक है, ये हो गया जब ये ज्यादा है। वैसे ही अगर सिग्मा 2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो क्या आ जाएगा कि ये मॉड सिग्मा 2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एस टी। ये हो जाएगा क्या। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है कि मॉड के अंदर प्लस आ रहा है कि माइनस। जैसे अगर मॉड के अंदर प्लस आता है, मान लो +2, तो मॉड +2 होगा। मॉड के अंदर माइनस आया यानी मॉड -2, तो वो भी +2 होगा। +2 मतलब इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ क्या, अगर मॉड -2 इज नथिंग बट इट इज माइनस ऑफ -2, माइनस माइनस अपने प्लस बन जाएगा, वो एक अलग चीज है। कहने का मतलब क्या, अभी कभी मान लो मॉड कोई भी कैलकुलेट करे, अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो तुम लोग सीधा मॉड हटा के उसके सामने प्लस रख दो। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव है तो सीधा मॉड लगा के उसके आगे माइनस रख दो, अपने आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, जैसे मॉड के अंदर -2 है तो एक्चुअल में उसकी वैल्यू माइनस ऑफ -2 होगी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी ना, सिग्मा 1 पॉजिटिव होगा तो मॉड के अंदर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा। तो अगर मैं ये दोनों पॉसिबिलिटी को कंसीडर करूँ तो जब मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो इसको क्या लिखूंगा, मॉड हटा के सामने प्लस कर दो, तो ये प्लस सिग्मा 1 इज लेस देन इक्वल टू एस टी। जब मॉड के अंदर नेगेटिव है तो इसको क्या करेंगे, मॉड हटा के माइनस कर देंगे सामने, तो माइनस सिग्मा 1 इज लेस देन इक्वल टू एस टी। क्लियर, किसी को भी दिक्कत ये आ जाएगा क्या। हाँ, अब माइनस को इधर मत ले जाना, और अगर इधर ले जा रहे हो तो तुम लोगों को पता होना चाहिए लेस देन साइन ग्रेटर देन बन जाता है। कभी भी इस तरीके से माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो लेस देन ग्रेटर देन और ग्रेटर देन लेस देन, और कंफ्यूजन हो रहा है तो यही रन दो। यस, सेम चीज यहाँ भी है। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो मॉड सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 होगा, तो सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू एस टी। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव है तो मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 2 होगा, तो माइनस सिग्मा 2 इज लेस देन इक्वल टू एस टी। ठीक है, तो ये 4 कंस्ट्रेंट इक्वेशन आ रहे हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगा फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। और वो रीजन जो इन चारों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे, क्योंकि यहाँ सारे पॉसिबिलिटी ले लिया हूं, मैं क्या बोलूँ कि बोल सकता हूँ क्या, वो रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर का रीजन ऑफ सेफ्टी होगा फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। यस, तो अल्टीमेटली मेरे को वो ग्राफ बनाना है जो ये 4 कंस्ट्रेंट को ले सके ना। तो यहाँ एक जगह लिख दे रहा हूँ। पहला कंस्ट्रेंट क्या है, सिग्मा 1 इज लेस देन इक्वल टू एस टी। सिग्मा 2 एक एक करके चलो लेते जाते हैं। सिग्मा 2 इज माइनस सिग्मा 1 इज लेस देन इक्वल टू एस टी। कंस्टेंट 3 है सिग्मा 2 इज लेस देन इक्वल टू एस टी, और कंस्टेंट 4 है माइनस सिग्मा 2 इज लेस देन इक्वल टू एस टी। अब ये ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, ये हम लोग ना मैथ में पढ़े हुए इस तरीके से रीजन ड्रॉ करने का, और इवन तुम लोग ना इस तरीके का चीजें लिनियर प्रोग्राम में भी पढ़ते हो जब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ोगे। अगर मेरे को ये रीजन ड्रॉ करना है ग्राफ में, तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पहले वो लाइन या कर्व पता करेंगे जो इस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट इक्वेशन से इक्वल टू साइन लेके आएगा। ठीक है, जैसे अगर इसके कोरिस्पोंडिंग में इक्वल टू साइन लेके जो कर्व आएगा वो ड्रॉ करूं, तो इक्वल टू साइन लेके जो कर्व आएगा उसका इक्वेशन क्या होगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू एस टी। सब ये लाइन का इक्वेशन है, तो इस लाइन को मैं लाइन 1 बोल दे रहा हूं। लाइन वन ना, रीजन 1 नहीं, रीजन 1 ये है, इसके कोरिस्पोंडिंग रीजन 1 का पार्ट जो इक्वल टू साइन लेके आएगा उसको लाइन 1 बोला। अब इसको मेरे को इस ग्राफ में ड्रॉ करना है। ठीक है, एक काम कर, यहां हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम लोग क्या ले रहे हैं, सिग्मा 1, वाई एक्सिस में क्या ले रहे हैं, सिग्मा 2। ठीक है, हाँ। तो ध्यान देना, ये ग्राफ क्या बोल रहा है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू एस टी। सिग्मा 1 अभी एक्स एक्सिस में लिए हैं, तो एक तरह से ये एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला ग्राफ हो गया क्या, जहां उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, और x इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी सिग्मा 1 एक्स एक्सिस में सिग्मा 1 है, y एक्सिस में सिग्मा 2 है। तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला जो लाइन है वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगा, क्यों, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन पे x कांस्टेंट होगा, यानी सिग्मा 1 कांस्टेंट होगा सिग्मा 2 के पैरेलल लाइन पे। और वो लाइन कितने डिस्टेंस बाद आएगा ओरिजिन से, प्लस एस टी डिस्टेंस, प्लस है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा और प्लस एस टी। मान लो ये मेरा जो डिस्टेंस है ये एस टी है। ठीक है, ये हो गया टेंसाइल डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया। तो एक तरह से अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं इसके पैरेलल इस पॉइंट से पास होता हुआ, तो क्या ये इस लाइन 1 की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, दैट इज सिग्मा 1 इक्वल टू एस टी। ये हो गया, बट ये तो इसका इक्वेशन हो गया। अब मेरे को इस कंस्ट्रेंट का रीजन चाहिए, तो अब क्या होगा ना, जैसी ये लाइन ड्रॉ की है ना, तो ये इस पूरे ग्राफ को 2 रीजन में डिवाइड करेगा, एक इस साइड का रीजन, एक इस साइड का। तो मेरे को पता करना है कि ये कंस्ट्रेंट एक्चुअल में किस साइड का रीजन होगा। जैसे इस साइड का रीजन देखोगे तो उसमें ओरिजिन आ रहा है, मान लो ओरिजिन को ओ से डिनोट किया। इसके इधर का रीजन देखोगे तो उसमें ओरिजिन नहीं है। तो क्या तरीका होता है ना, जब भी इसका इक्वल टू साइन लेके कर्व ड्रॉ कर लिए,
तो अब इसका रीजन पता करना है ना, तो इसमें कोई भी एक पॉइंट पुट कर दो, और मेरे को सबसे अच्छा लगता है पॉइंट पुट करना ओरिजिन। बस जो भी पॉइंट पुट करो ना, ये इस लाइन का पार्ट नहीं होना चाहिए, तो ओरिजिन इस लाइन का पार्ट नहीं है। और अगर वो ओरिजिन पुट करने पर अगर ये कंस्ट्रेंट 1 सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब मैं ये वो वाला रीजन सेलेक्ट करूंगा जिसमें ओरिजिन आ रहा है। बट ओरिजिन पुट करने पे कंस्ट्रेंट 1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो वो पुट करे, वो रीजन हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिसमें ओरिजिन नहीं आ रहा है। ठीक है, हो गया। तो अगर मैं इसमें ओरिजिन पुट करूं, ओरिजिन मीन्स यहां पर क्या पुट करेंगे, सिग्मा 1 इक्वल टू 0, सिग्मा 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू एस टी। करेक्ट है, 0 एस टी से तो कम ही होगा ना। यस, और ये 0 एस टी से करेक्ट होगा, तो मतलब ये जो कंस्टेंट 1 है ना, ये वो वाला रीजन सेलेक्ट करेंगे जो इस लाइन 1 को डिवाइड कर रहा है इस पूरे ग्राफ को, उसमें वो रीजन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ओरिजिन आ रहा है, क्योंकि ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, ये क्या। तो जैसे अगर मैं इसका इधर का रीजन देखूं, तो इसके इधर के रीजन में ओरिजिन हो रहा है, तो ये वाला रीजन, तो ये कंस्ट्रेंट 1 वाला रीजन हो गया। यहां तक क्लियर है, किसी को भी कंफ्यूजन? ठीक है। हाँ, लेकिन ना ये बार बार ध्यान रख सकते हो, मैं कोई भी कंस्ट्रेंट ड्रॉ करूंगा ना, हमेशा वही रीजन सेलेक्ट होगा जिसमें ओरिजिन आ रहा है, क्योंकि ओरिजिन हमेशा सेफ होगा ना, और हम लोग सेफ रीजन ड्रॉ कर रहे हैं। अगर सिग्मा 1 भी 0, सिग्मा 2 0 तो कभी भी फेल नहीं हो सकता है। तो ये बार बार ये दिमाग नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा, लगाओ तो अच्छी बात है। जैसे अब दूसरा कंस्ट्रेंट क्या आया, माइनस सिग्मा 1 इज लेस देन इक्वल टू एस टी। यस, पहले इसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करो, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइन इक्वल टू साइन लेके ड्रॉ करूँ तो क्या आएगा, माइनस सिग्मा 1 इक्वल टू एस टी। यहाँ तो इक्वल टू है तो माइनस को इधर भी ले जा सकते हो, तो क्या आएगा, सिग्मा 1 इक्वल टू माइनस एस टी। ये हो गया लाइन 2। ठीक है, मतलब अगेन ये स्ट्रेट लाइन है, जो कि सिग्मा 1 कांस्टेंट है, सिग्मा 2 0, मतलब ये सिग्मा 2 के पैरेलल होगा, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि एक्स कांस्टेंट है। बट यहाँ पर उस एक्स कांस्टेंट की वैल्यू माइनस एस टी है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल, मैं सिग्मा वाले एक्सिस को एक्स भी बोल दे रहा हूँ, सिग्मा 2 वाले को वाई भी बोल दे रहा हूँ। वाई एक्सिस यानी सिग्मा 2 वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, जो कि माइनस, जिसपे एक्स की वैल्यू यानी सिग्मा 1 की वैल्यू माइनस एस टी है। तो देखना माइनस एस टू सिग्मा यानी इधर आएगा, और ओरिजिन से एस टी डिस्टेंस पे। ये क्या, हम लोग का जम्पशन है ना कि स्ट्रेंथ इन टेंशन एंड कंप्रेशन सेम है। ठीक है, ये हो गया। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से जाने वाला ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो, जो कि इस सिग्मा 2 वाले एक्सिस के पैरेलल है, तो ऐसा बनेगा। तो ये कंस्ट्रेंट 2 के कोरिस्पोंडिंग जो कर्व आ रहा है इक्वल टू साइन लेके, वो ड्रॉ हो गया, इसको लाइन 2 बोले। ठीक है, अगेन ये पूरे ग्राफ को दो रीजन में डिवाइड करा है, इस साइड का रीजन और इस साइड का। तो कौन सा रीजन सेलेक्ट करेंगे, तो अब हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, वो रीजन जिसमें ओरिजिन आ रहा है। चेक भी कर सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पुट करूँ ओरिजिन सिग्मा 1 0, सिग्मा 2 0, तो ये माइनस इंटू जीरो भी तो जीरो ही होगा, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू एस टी। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इट मीन्स हम लोग वो रीजन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ओरिजिन आए। ठीक है, तो अगर इसके इधर का रीजन में ओरिजिन आ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है हम लोग ये वाला रीजन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली थर्ड कंस्ट्रेंट क्या है, सिग्मा 2 इज लेस देन इक्वल टू एस टी। सो थर्ड कंस्ट्रेंट इज सिग्मा 2 इज लेस देन इक्वल टू एस टी। क्लियर, ये हो गया। यस, अब अगेन इसके कोरस्पोंडिंग कर्व ड्रॉ करें इक्वल टू साइन लेके, तो क्या आएगा, सिग्मा 2 इक्वल टू एस टी। यस, सिग्मा 2 इक्वल टू एस टी, सिग्मा 2 वाई एक्सिस में आ रहा है, तो वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट पॉजिटिव है, और वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब वो ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल वो पॉइंट लो जहां पर वाई की वैल्यू प्लस एस टी है, तो मान लो वो पॉइंट ये है पॉजिटिव साइड, और ये डिस्टेंस एस टी होना चाहिए। अब इस पॉइंट से अगर मैं एक्स एक्सिस यानी सिग्मा 1 एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, तो ये जो लाइन है इस लाइन 3 को बताएगा। अब अगेन ये पूरे ग्राफ को दो रीजन में डिवाइड करेगा, इसको ऊपर का और एक नीचे का। तो वाला रीजन लेंगे जिसमें ओरिजिन आ रहा है, ओरिजिन नीचे के रीजन में आ रहा है, वो कंफर्म कर चुका हूँ। चेक भी कर सकते हो, क्या करोगे, यहाँ ओरिजिन पुट करो, यानी सिग्मा 1 0, सिग्मा 2 0 इज लेस देन इक्वल टू एस टी। ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब वो रीजन जिसमें ओरिजिन आ रहा है, और ओरिजिन ये वाले रीजन में आ रहा है, तो ये वाला रीजन। क्लियर है? यस। अगला फोर्थ कंस्ट्रेंट इज माइनस सिग्मा 2 इज लेस देन इक्वल टू एस टी। फोर्थ, माइनस सिग्मा 2 इज लेस देन इक्वल टू एस टी। इसके कोरस्पोंडिंग अगर कर्व ड्रॉ करें इक्वल टू साइन लेके, तो ये क्या आएगा, माइनस सिग्मा 2 इज इक्वल टू एस टी। इसको मैं बोल दे रहा हूँ लाइन 4। ठीक है, ये हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस एस टी। यस, तो एक तरह से सिग्मा 2 यानी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बस वो कॉन्स्टेंट की वैल्यू नेगेटिव है, तो वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल, और एक्स एक्सिस के पैरेलल नेगेटिव वाई एक्सिस में वो पॉइंट लो जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस एस टू हो, क्योंकि वहां पर वाई की वैल्यू माइनस एस टी होगी, तो मान लो ये डिस्टेंस एस टी। ठीक है, और इस पॉइंट से अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, यानी ये लाइन, तो ये लाइन 4 को बता रहा है। अगेन ये लाइन 4 इस पूरे ग्राफ को दो रीजन में डिवाइड करेगा, अपर और लोअर।
अभी अपर रीजन में ओरिजिन आ रहा है और जाहिर सी बात है ओरिजिन लेंगे जिसमें ओरिजिन आएगा। अगेन पुट करके देख सकते हो, अगर यहाँ ओरिजिन पुट करूँ सिग्मा 1 0 सिग्मा 2 0, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू एस टी, यस, और 0 इज लेस देन इक्वल टू एस टी, यानी ये कंडीशन सही है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब वो रीजन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ओरिजिन आएगा। तो ये अब जैसे ये बन गया और कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो ये सारे कंस्ट्रेंट का जो कॉमन रीजन है, मतलब जो सबको सेटिस्फाई करे, वो रीजन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर का फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। और वो कॉमन रीजन कौन सा है अगर ध्यान दोगे तो इसके हिसाब से इधर का, इसके हिसाब से इधर का, इसके हिसाब से इधर, और इसके, तो ये कॉमन रीजन है क्या? सो दिस इज द रीजन ऑफ सेफ्टी फॉर रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर। पहले मैं इसका बाउंड्री बना लेता हूँ, तो इसका ये बाउंड्री और उसके अंदर का रीजन ही रीजन ऑफ सेफ्टी होगा। ये बाउंड्री बन गया जो मेरा रीजन ऑफ सेफ्टी है। रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर का रीजन ऑफ सेफ्टी क्या बनता है? स्क्वायर, ठीक है। और इसके अंदर का रीजन है दैट इज द रीजन ऑफ सेफ्टी फॉर रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर। इसको सेट कर देता हूँ। यस, स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये, ठीक है। बाकी ना ये चीज है, कोई भी थ्योरी ऑफ फेलियर होना, कोई भी हो, केवल रैंकाइन नहीं, ये बात तो पक्का है उसका जो बाउंड्री का पॉइंट ना सिग्मा 1 या सिग्मा 2 वाले एक्सिस पे हमेशा स्ट्रेंथ वाले डिस्टेंस पे यानी एसटी डिस्टेंस पे आएगा। उसका कारण क्योंकि जब केवल सिग्मा 1 आए तो वो 1D स्ट्रेस कंडीशन है, जब केवल सिग्मा 2 आए तो वो भी 1D नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन है, क्योंकि केवल सिग्मा आ रहा है मतलब 1D नॉर्मल, केवल सिग्मा 2 आ रहा है तो भी 1D नॉर्मल। और 1D नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन में एक चल तरह से थ्योरी ऑफ फेलियर की जरूरत ही नहीं है, सबका सब टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी एसटी पे जाके फेल होगा, चाहे कोई भी स्ट्रेस कंडीशन हो, ठीक है। वो खैर अपने आप आ जाएगा, बट ये एक की पॉइंट है इसलिए बता दिया, ठीक है। बाकी रीजन ऑफ सेफ्टी हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। इसमें ना कई बार ये ग्राफ पूछ के कुछ पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पूछ लेता है, तो जैसे हम लोग ना यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ करें, बाकी तो ये चार पॉइंट तो मेरे को पता ही है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे सिग्मा है। इसके अलावा ना कोई भी थ्योरी ऑफ फेलियर होगा ना, तो ये और मार्क कर देना कि जो मेरा y इक्वल टू एक्स वाला लाइन है या सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 वाला लाइन, एक तरह से ये जो लाइन है ना ये सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 वाला लाइन है, ठीक है, या y इक्वल टू एक्स, ठीक है। वैसे ये लाइन मेरा y इक्वल टू माइनस एक्स यानी सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस सिग्मा 1 या सिग्मा 1 इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 वाला लाइन है, ठीक है। तो इन दोनों लाइन में ना इस पर्टिकुलर दो थ्योरी ऑफ फेलियर के बाउंड्री के पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस कितना है ध्यान रखना, ठीक है। मतलब निकल भी जाएगा बट ध्यान रखना, उससे क्या होगा ना कई बार ये कॉर्नर पॉइंट का या इस दोनों लाइन पे बाउंड्री का कोऑर्डिनेट पूछ लेता तो तुम लोग इजीली बता दोगे। तो उसके लिए बस एक की पॉइंट ध्यान रखना कि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 वाले लाइन पे दिख रहा है, रैंकाइन में तो सब आसानी से दिख जाएगा, इसके बाउंड्री के पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी एसटी के बराबर है, ये भी डिस्टेंस देखोगे तो S2। बाकी ये ठीक है, इस लाइन पे दोनों डिस्टेंस वाइज सेम ही होगा, डिस्टेंस चाहे प्लस हो माइनस हो, चाहे मैग्नीट्यूड वाइज डिस्टेंस सेम ही होगा, क्योंकि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 है ना, ठीक है। अगर ये बस ध्यान रखना वही सेम चीज इधर भी वैलिड है, ठीक है। तो हम लोग को कई बार ये ई पॉइंट ई अगर मैं इसको बोलूं, इसको अगर मैं एफ बोलूं, तो ई और एफ का तुम लोग कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। जैसे ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट या सिग्मा 1 कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर ध्यान देना इसका ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एस टी है और ये पॉजिटिव एक्स में आ रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एस टी, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। इस पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस भी ओरिजिन से एस टी और प्लस वाई डायरेक्शन में तो प्लस एस टी। वैसे अब तुम लोग अगर बस ये डिस्टेंस ध्यान रखे हो ना तो एफ का भी कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, ये डिस्टेंस नहीं भी दिखाओगे तो यहाँ चल जाएगा, बस ये दिमाग में रखना, ये डिस्टेंस भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, सॉरी एस टी। ये डिस्टेंस है ना, प्लस माइनस तो अलग से देखेंगे ना, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना। अब एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ लिखूं अगर मैं तो एक्स कोऑर्डिनेट, सो ध्यान देना इस पॉइंट का ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एस टी है बट ये नेगेटिव एक्स में इसलिए माइनस एस टी। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ओरिजिन से वर्टिकल डिस्टेंस भी एस टी बस नेगेटिव वाई में है तो माइनस एस टी। सिमिलरली रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर में x इक्वल टू वाई सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 वाले लाइन पे बाउंड्री के पॉइंट का एक्सिस डिस्टेंस एस टी है। सिमिलरली इस पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ फेलियर में सिग्मा 1 इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 यानी इस लाइन पे भी बाउंड्री के पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस सिग्मा एफ के बराबर हो, सॉरी एस टी यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर हो, तो ये दिख भी रहा होगा तुम लोग को। प्लस माइनस अलग चीज हो तो कोऑर्डिनेट में लिखेंगे ना, बट डिस्टेंस तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ ही है, वैसे इधर भी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कई बार कंपेरिजन में काम आएगा ये, ठीक है। बाकी इतना डिटेल में तो तुम लोग को बुक में भी नहीं दिया होगा, ठीक है। अब मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, इसको जी बोलूं, इजीली लिख सकते हो, ठीक है। इस लाइन पे बाउंड्री के पॉइंट का दोनों एक्सिस से डिस्टेंस एस टी के बराबर है, बट अब कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस देखोगे तो इसका इस पॉइंट का ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एस टी और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी नेगेटिव सिग्मा 1 एक्सिस में है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, सिग्मा 1 वाले कोऑर्डिनेट को एक्स बोल दे रहा हूँ कई बार, और सिग्मा 2 वाले को वाई, क्या होगा माइनस एस टी। वैसे सिग्मा 2 वाला कोऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट, तो
तो इस पॉइंट का ओरिजिन से वर्टिकल डिस्टेंस एस टी और पॉजिटिव सिग्मा टू एक्सिस में है, तो ये प्लस एस टी होगा। ये इजीली लिख सकते हो, बस ये डिस्टेंस ध्यान रखोगे कि इस लाइन पे बाउंड्री के पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस सिग्मा एफ होता है। बाकी अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, मान लो इसको एच बोला, बस ये समझने के लिए ये नहीं रटना है। तो क्या होगा, इसका ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एस टी और प्लस एक्स एक्सिस में है तो प्लस एस टी। इस पॉइंट का ओरिजिन से वर्टिकल डिस्टेंस एस टी है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव सिग्मा टू एक्सिस में है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस एस टी। ऐसे लिख सकते हो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। बट अल्टीमेटली दिस इज द रीजन ऑफ सेफ्टी ऑफ रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर एज पर रैंकाइन फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन इस रीजन से बनने वाले, इस रीजन के अंदर है तो दैट विल बी सेफ एज पर रैंकाइन्स, इसके बाहर है तो वो अनसेफ होगा। बाकी न्यूमेरिकल के हिसाब से अगर रैंकाइन से डिजाइन का इक्वेशन आता है तो ये मेरा डिजाइन का इक्वेशन है। ये एक लाइन पे तुम लोग लिख सकते हो सिंपली क्राइटेरिया ऑफ फेलियर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस के फेलियर के टाइम के मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो कि एसटी के बराबर या तो उतना या उससे कम होना चाहिए। डिजाइन कर रहे हो तो एसटी को एसटी अपॉन एफ से रिप्लेस कर देना, लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू साइन। कोई अननोन है तो सिग्मा एक्स हमेशा उन अननोन के टर्म में आएगा, तब वो एफ दिया होगा तो अननोन निकल जाएगा। या फिर मेरे को अगर सिग्मा मैक्स के या मेरे को एक्चुअली वैल्यू पता है, स्ट्रेसेस का डिजाइन का क्वेश्चन ही है तो पूछ ले, मतलब डिजाइन करने नहीं बोल रहा है तो वहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछेगा कि वो डिजाइन किस एफओएस से हुआ है। तो सिग्मा एक्स की एक्चुअल वैल्यू निकलने पता चल जाएगी है, फिर इस इक्वेशन से क्या निकल जाएगा एफएस, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा एज पर रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर। और सच में इसके हिसाब से वो सेफ है तो एफएस जो भी आना चाहिए 1 से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, यस। एक क्वेश्चन हम लोग अभी बेसिक सा देख लेते हैं। ये हो गया, क्या करूंगा ना, मैं अभी हर एक थ्योरी ऑफ फेलियर को बताऊंगा और उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन अभी देते जाएंगे। फिर बाद में हम लोग और सारे क्वेश्चंस अलग से डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग कई सारे थ्योरी ऑफ फेलियर से अलग अलग निकाल के देखेंगे। बट अभी मैं एक बार में एक थ्योरी ऑफ फेलियर बढ़ा रहा हूं, तो जिसका बढ़ा रहा हूं उसका एक एक क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ क्या पूछ रहा है, द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ स्पेसिमेन इज 200 मेगापास्कल टेंसाइल, 150 मेगापास्कल कंप्रेसिव एंड 100 मेगापास्कल टेंसाइल। यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ दोनों दिया है 300 मेगापास्कल एंड 400 मेगापास्कल। सो वी हैव टू कैलकुलेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज पर रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर। तो पहले तो एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ है तीनों, 200 मेगापास्कल टेंसाइल यानी प्लस 200 मेगापास्कल, हो गया ऐसे गिवन डाटा लिख लेना। 150 मेगापास्कल कंप्रेसिव यानी 150 मेगा माइनस 150 मेगा से प्रिंसिपल स्ट्रेस में टेंसाइल को प्लस कंप्रेसिव माइनस लेंगे। 100 मेगापास्कल टेंसाइल यानी प्लस 100 मेगापास्कल। अब किसी भी एक को प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 बोल दो, प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2 और प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3। यस, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन में स्ट्रेंथ वाला पार्ट दिया है, इसका यील्ड स्ट्रेंथ है 300 मेगापास्कल SYT। ठीक है, यस। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ है 4। अच्छा, मेरे को यील्ड और अल्टीमेट दोनों दिया है तो हम लोग खुद से किसको, मतलब ये डक्टाइल मटेरियल है, मतलब खुद से किसको क्राइटेरिया ऑफ फेलियर लेके चलेंगे, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी SYT को। तो हम लोग को क्या करना है इस क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज पर रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर। ठीक है, और रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर में क्राइटेरिया ऑफ फेलियर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होता है। तो क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, पहले एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालेंगे क्योंकि उसका जरूरत पड़ेगा। और एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का प्रिंसिपल स्ट्रेस पता है तो एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकल जाएगा। क्या होगा वो, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड देखोगे आउट ऑफ सिग्मा 1 कॉमा सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3, एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 है। और इन सब में सबसे ज्यादा वैल्यू, तो इन सब में सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाइज 200 मेगापास्कल है क्या, तो एक्चुअल में क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना आया 200। तो अब इजीली रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर के हिसाब से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं। क्या बोलता है, एज पर रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर, ध्यान देना क्या होता है, एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा मैक्स टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय के सिग्मा मैक्स से कम होना चाहिए। और अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ ST है तो टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय का सिग्मा मैक्स XT के ही बराबर होता है। ठीक है, वो अभी निकलवाए थे। ठीक है, और यहाँ ST टेंसाइल स्ट्रेंथ है और यील्ड अल्टीमेट दोनों दिया है तो हम लोग किसको लेके चलेंगे, यील्ड के। तो मैं ST को ही SYT लिख दे रहा हूँ, ये हो गया। अब एक्चुअल सिग्मा मैक्स इससे कम होना चाहिए, लेकिन जब डिजाइन करें तो क्या करोगे, SYT को SYT यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ को टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन FS से रिप्लेस करेंगे, उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू से। अब ध्यान देना, एक्चुअल सिग्मा मैक्स का मैग्नीट्यूड कितना है 200, दैट इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल कितना है, अल्टीमेट सॉरी यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड अल्टीमेट दोनों दिया तो यील्ड को लेके चलोगे कितना है 300 मेगापास्कल अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ रहा है 1.5। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर के हिसाब से ये सेफ है विथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, विथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। ऐसे डिजाइन का क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे एफएस पूछा था, कई बार एफएस दे देगा तो डिजाइन में कोई अननोन हो सकता है, चाहे अननोन एरिया का हो, डायमीटर का हो, थिकनेस का हो, लोड का हो,
तो अपने आप वो एक्चुअल स्ट्रेस उस पर्टिकुलर अननोन के टर्म में आएगा, एफओएस दिया होगा तो यहाँ से वो अननोन की लिमिटिंग वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आगे देखेंगे। बट हाँ, अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा था, रैंकाइंस के हिसाब से कितना आ रहा है 1.5, मतलब रैंकाइंस थ्योरी ऑफ फेलियर के हिसाब से ये सेफ है विथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने इस पर्टिकुलर लेक्चर में रैंकाइंस थ्योरी ऑफ फेलियर को डिटेल में डिस्कस कर दिया। आगे के लेक्चर में हम लोग अब और बाकी थ्योरी ऑफ फेलियर डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अगर एक बार हम लोग एक प्रॉपर समरी बना ले, तो हम लोगों ने रैंकाइंस थ्योरी ऑफ फेलियर देखा, क्राइटेरिया ऑफ फेलियर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, सेफ होने के लिए एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का क्रिटिकल पॉइंट का सिग्मा मैक्स, टेंसाइल टेस्ट के फेलवर के समय के सिग्मा मैक्स जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर होता है उससे कम होना चाहिए, उसके बराबर डिजाइन कर रहे हो तो टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी एसटी को एसटी अपॉन एफ से रिप्लेस कर देना, फिर लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू साइन। ये डिजाइन के लिए हो गया कंप्लीट। इसका रीजन ऑफ सेफ्टी, रीजन ऑफ सेफ्टी हम लोग प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में बनाए, एक्चुअल क्या होता है स्क्वायर ये बनेगा। कैसे बनाना है अब ये खुद से बना सकते हो, एक सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों एक्सिस में ना एसटी डिस्टेंस पे पॉइंट लेना और इन चारों पॉइंट को ऐसे मिलाते हुए स्क्वायर बना देना। तो ये रीजन ऑफ सेफ्टी हो गया रैंकाइंस थ्योरी ऑफ फेलियर का। एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन इस रीजन के अंदर है तो रैंकाइंस थ्योरी ऑफ फेलियर के हिसाब से सेफ होगा, उस रीजन के बाहर है तो उसके हिसाब से फेल हो जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट रैंकाइंस थ्योरी ऑफ फेलियर।